Regulation number 46, duties of ventilations officer. The ventilations officer ensure the observance of all regulations and orders concerning ventilations, spontaneous heating, fire gas, and coal dust, including dust suspensions, and shall be advise the manager if any alterations is required in the ventilation system to ensure adequacy of ventilations in compliance with these regulations और ऑर्डर। रेगुलेशंस 46 वेंटिलेशंस ऑफिसर का पहला पॉइंट ये दर्शा रहा है कि अगर किसी भी वेंटिलेशंस सिस्टम से में किसी प्रकार की त्रुटि या समथिंग कुछ ऑब्जर्वेशंस पाई जाती है तो वेंटिलेशंस ऑफिसर डायरेक्ट मैनेजर को रिपोर्ट करेंगे और उसे सही करने का सुझाव देंगे। एडवाइज द मैनेजर on day-to-day problems of ventilations, gas, coal dust, and spontaneous heating and fire. वेंटिलेशंस ऑफिसर को एडवाइज अप टू डेट रखना है, डे टू डे भी करना है कि भाई आज ऐसा हुआ, कल वैसा होगा, समथिंग ये दिस डेट मैनेजर को सारी रिपोर्ट देंगे। मेंटेन क्लोज लाइसेंस विथ असिस्ट लाइसेंस नहीं LIAISON लाइसेंस विद द असिस्टेंट मैनेजर एंड अदर ऑफिशियल एंड असिस्ट देम टू देयर डे टू डे वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स। और मैटर को मेंटेन क्लोज लाइसेंस, ये आई थिंक मेरे को समझ में नहीं आ रही क्या स्पेलिंग क्या मैटर है, मैटर मतलब क्या शब्द निकलता है, इसका मीनिंग मेरे को नेट देखना होगा। ओके, देन आफ्टर मेंटेन क्लोज यही तो होगा ना। कैरी आउट वेंटिलेशन सर्वे ऑफ माइन एंड अंडरटेकिंग एनी अदर स्पेशल वर्क रिलेटिंग देयर टू as may be direct by the manager from time to time. Carrying out ventilation survey of mine and undertake any other special work relating thereto as may be directed by the manager from time to time. Carrying out ventilation survey of the mine, undertaking any special work relating आपको ventilation officer को daily कैरी करना है, कैरिंग आउट करना है कि भाई कहाँ क्या है और क्या मैटर हो सकता है, और उसको डेली अप टू डेट करना है और मैनेजर के पास भी टाइम टू टाइम रखना है, और सच वर्क एंड नेसेसरीज वर्किंग को भी टेक सच स्टेप आर नेसेसरीज टू इंश्योर कंप्लायंस विद द वेंटिलेशन स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड इन द टर्म्स ऑफ दिस रेगुलेशंस, अदरवाइज check out the speed of mechanical ventilations amperes down by its electric motor and the fan drift and gauge at least once in a day and shall be investigate any usual changes in water coach and report to the manager. नेसेसरी स्टेप भी लेना है, कंप्लायंस को फुली करना है, कंप्लायंस में नियमावली को फुली करना है, क्या रूल्स एक्ट रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग वेंटिलेशंस ऑफिसर की ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्या मैटर हो सकता है प्रॉपर वेंटिलेशंस करने के लिए, सब सारे मैनेजर को वेंटिलेशंस ऑफिसर चेक करेंगे, चेकआउट करेंगे, सॉल्यूशंस करेंगे और सॉल्यूशंस सारे मैटर को मैनेजर के पास रखेंगे। अच्छा, जहाँ MMB इंस्टॉल होता है वहाँ वाटर कोच लगा हुआ रहता है। वाटर कोच क्या है? वाटर कोच एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि चेक करता है स्पीड, फैन स्पीड की चेकिंग रहती है, मतलब वाटर कोच पोटेंशियल डिफरेंस या क्या 1 मिनट, वाटर कोच का क्या वाटर कोच बैरोमीटर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाइग्रोमीटर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, काटा थर्मोमीटर, एयर वेलोसिटीज, मैनोमीटर, गोज वेलोसिटीज, वाटर गोज यहाँ तो मेंटेन नहीं है। वाटर गोज ना आई थिंक वेलोसिटी ऑफ एयर देखना होगा, मैं भूल रहा हूँ वाटर गोज क्या मेजर करता है या किसके लिए इक्विपमेंट है, बट उसका प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे वर्कआउट करता है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं वाटर गोज रिलेटिव ह्यूमिडिटी शायद बताता है वाटर गोज। अच्छा,
अभी तो रीड कर रहे हैं, उसको बाद में देखते हैं। अच्छा, ये कह रहा है ना कि वेंटिलेशन ऑफिसर एमएमबी की स्पीड को हमेशा चेक करेगा, एम्प्रेस को भी चेक करेगा, उसके बाद इलेक्ट्रिक मोटर, फैन ड्रिफ्ट को भी चेक करेगा, वाटर गोज को भी चेक करेगा। कब? प्रत्येक दिन में एक बार, वंस इन एवरी डेज, एट लीस्ट वंस इन ए डे। ओके। अच्छा, कुछ उसमें चेंजिंग या समथिंग करना हो वो भी मेंटेन करेगा और मैनेजर को रिपोर्ट करेगा। डिटरमाइन द इफिशिएंसी ऑफ द मैन मैकेनिकल वेंटिलेटर once at least every 3 months and get fan blade and fan drift cleaned when necessary. Determine the efficiency of the एमएमबी की एफिशिएंसी को हमेशा चेक करना है, हमेशा नहीं, क्वार्टरली चेक करना है, एवरी 3 मंथ में एक बार चेक करना है एमएमबी की एफिशिएंसी को। अच्छा, उसकी जो ड्रिफ्ट है, जो पंखे लगी रहती है, उसको जब उन्हें नेसेसरीज लगे कि गंदा हो चुका है, इसको साफ किया जाए, तब वो साफ करवा सकते हैं। ठीक है। Ensure that copies of standing order in event of stoppage of main mechanical ventilator posted in conspicuous place at mine, and also ensure the persons concerned understanding the instruction content therein. Ensure the copies of standing order event of stoppage of mechanical ventilation and at a conspicuous place मतलब घुटन होने वाली जगह या ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ऑक्सीजन की मात्रा कम हो। ओके, तो क्या कह रहा है ना ये पॉइंट कि वेंटिलेशन ऑफिसर ना इंश्योर करेगा एक स्टैंडिंग ऑर्डर की जब एमएमबी बंद हो, मतलब दरमियान हो सकता है कि आपके पास इलेक्ट्रिसिटी ना हो या समथिंग, तो उस समय पंखा बंद हो, एमएमबी बंद हो, तो वैसे सिचुएशंस में वेंटिलेशन ऑफिसर क्या करेंगे, एक स्टैंडिंग ऑर्डर बनाएंगे, एसओपी बनाएंगे। कहाँ पे? कंस्पोशियस प्लेस, जहाँ घुटनशील वाली जगह होगा, उस जगह पे कि कैसे क्या वर्किंग या समथिंग होगा। इंश्योर द करेक्ट सीटिंग एंड इंस्टॉलेशन ऑफ ऑक्सिलरी फैन एंड बूस्टर फैन बिलो ग्राउंड। अच्छा, ऑक्सिलरी फैन और बूस्टर फैन, ये रेगुलेशंस हम लोग ने 155 को जब हो रही थी रेगुलेशंस, वो हमने देखा था। तो ऑक्सिलरी फैन और बूस्टर फैन की करेक्ट इंस्टॉलेशंस किस प्लेस में होगी, कहाँ करनी है, ये वेंटिलेशन ऑफिसर की ड्यूटी और दायित्व होगी। एग्जामिन एट ए फ्रीक्वेंट इंटरवल ऑल वेंटिलेशन एप्लायंस लाइक ए डोर, बैक्टिस, एयर क्रॉसिंग रेगुलेटर, स्टॉपिंग बूस्टर एंड ऑक्सिलरी फैन, वेंटिलेशन डक्टिंग and other device of ventilation control in a van and report any defect in the same manager। जितने भी वेंटिलेशन से रिलेटेड है प्रोडक्ट या वेंटिलेशन से रिलेटेड जो भी समथिंग है, वो वेंटिलेशन ऑफिसर एग्जामिन करेंगे और उस एग्जामिन की रिपोर्ट मैनेजर को देंगे। ठीक है। टेक ए नेसेसरी स्टेप टू स्टॉप दी एनी लीकेज थ्रू एनी of the device and ensure ventilation appliances are maintained in good work. Take necessary step to stop leakage through any device। वेंटिलेशन ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि कोई भी वेंटिलेशन डिवाइस में या समथिंग वेंटिलेशन सिस्टम के कुछ भी डिवाइस में किसी भी प्रकार का लीकेज हो तो वो उसको सॉर्ट आउट करें और गुड ऑर्डर्स में लाएं, मतलब बनवाएं। Ensure that sufficient quantities of good air is coursed into all working place and reach all the working place below ground and for this purpose solve। मतलब कह रहा है ना कि इंश्योर करे वो कि जो हवा जा रही है वो शुद्ध हवा या फिर गंदी हवा ना जा रहा हो। जैसे सपोज दैट कि आप एमएमबी में हैं और बरसात के मौसम है या फिर समर सीजन है और काफ़ी गर्म हवा चल रही है, साथ में क्या क्या एग्जॉर्बेशंस हो रही है, मतलब कि
पत्ते उते या डस्ट वस्ट होते हैं ना समर के सीजन में, तो हवा जब चलती है तो बहुत धूल वूल और डस्ट वस्ट पत्ते उते को भी लेके हवा चलती है। तो उस कंडीशंस में आप ये इंश्योर करो कि भाई अगर हम भी चालू या ओपन करते हैं, चालू रखते हैं, तो पत्ते उते या जो भी डस्ट है वो अंदर ना जाए। ठीक है, तो इससे बेस्ट क्या सॉल्यूशन है कि एमएमबी को कुछ देर के लिए बंद कर दो फिर ओपन कर दो। हाँ, लेकिन रीडिंग लेके, ऐसा नहीं कि वहाँ पे समथिंग है और ऑलरेडी घुटनशील हो रही है और अब ऑक्सीजन नहीं भेज रहे हो तो आदमी तो फिर समझ रहे हो ना, बेहोश हो जाएंगे। उसके बाद कुछ पॉइंट है इसमें, सी दैट वेंटिलेशन स्टॉपिंग प्रैक्टिस एंड एटीसी कंस्ट्रक्टेड एज पर स्पेसिफिकेशंस आर कीप्ड एक्सटेंडेड सफिशिएंटली। जो भी वेंटिलेशन स्टॉपिंग और प्रैक्टिस क्लॉथ है ये सब कंस्ट्रक्शंस अच्छा से हो जैसा कि उसका स्पेसिफिकेशंस एंड कीप्ड एक्सटेंड सफिशिएंटली। ओके, see that measurement of air quantities, temperature, humidities are regularly taken the specified and bring up to date entries on the checkboard provided each air measurement stations। एयर मेजरमेंट स्टेशंस में जो भी चार्ट बना होता है जैसे कि स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ एयर, एयर क्वांटिटीज, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटीज, ये सब सारे जो भी डाटा है वो आपको रेगुलर चेक करना है और अप टू डेट भी रखना है और उस बोर्ड में मेंटेन भी करना है। डिटरमाइन द वेंटिलेशन इफिशिएंसी क्वांटिएंट VEQ डिटरमाइन करना है इसको भी। सी दैट माइन एयर सैंपल आर प्रॉपरली कलेक्टेड एट ए अपॉइंटेड टाइम एंड प्लेस एंड एनालाइज विद इन 48 आवर टेकिंग देयर ऑफ। सी दैट एयर सैंपल आर प्रॉपरली कलेक्टेड। जो एयर सैंपल हम लोग लेते हैं ना माइंस में, वो प्रॉपर तरीके से कलेक्ट कर रहे हैं कि नहीं ये आपको भी देखना है। प्लस वो एयर सैंपल 48 आवर्स के विद इन सारा चीज हमें देख लेना है। एयर सैंपल मतलब जो भी कलेक्ट करके हम लोग लाए हैं हवा को, वो लैब में एयर सैंपलिंग करवा लेना है। ठीक है, विद इन 48 आवर्स और एनालाइज करना है वो चीज। मेक ऑब्जर्वेशन फॉर इन्फ्लेमेबल एंड एनी अदर हार्मफुल गैसेस। ऑब्जर्वेशंस भी करना है कि भाई कहीं पे हार्मफुल गैसेस आ रहे हैं कि इन्फ्लेमेबल गैसेस आ रहे हैं कि वहाँ क्या, ऐसा आपको ऑब्जर्वेशंस करना है। ठीक है, देन आफ्टर मेंटेन सेपरेट ट्रेसिंग ऑफ वेंटिलेशन, रेस्क्यू, स्टोन डस्टिंग एंड डस्ट सैंपलिंग प्लान एंड ब्रिंग देम अप टू डेट। अपने पास सेपरेट प्लान भी रखना है, वेंटिलेशन प्लान रखना है जिसमें कि रेस्क्यू, स्टोन डस्टिंग एंड डस्ट सैंपलिंग प्लान ये सब आपको अप टू डेट करना है। मेंटेन सेपरेट ट्रेसिंग, वो प्रॉपर जो माइंस के अलग और अपनी अलग, तो यहाँ जो सेपरेट आपको मिलती है पर्सनली मिलती है वो उसके बारे में बात की गई है। ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ सर्वेयर एंड चेंज इस वेंटिलेशन सिस्टम और वेंटिलेशन एप्लियंस सॉल्व इंश्योर द ओल्ड मेकिंग on the ventilations and rescue plans corrected and new ventilation circuit are sound forthwith। अच्छा, अगर आप कुछ भी नया चेंजेस करते हैं, वेंटिलेशन ऑफिसर कुछ भी वेंटिलेशन सिस्टम में चेंजिंग करते हैं तो आपको नोटिस देना होता है सर्वेयर को। ठीक है, एनी चेंजेस इन दी वेंटिलेशन सिस्टम्स, उसके साथ साथ एप्लियंस कहाँ कहाँ क्या इंश्योर, ये सब ओल्ड जो है सारा चीज मिलजुल के आपको सर्वेयर के साथ अप टू डेट करना है। ओके, रेगुलर चेक द बैरोमीटर प्रोवाइडेड द माइन एंड रिपोर्ट एनी यूजुअल चेंज बैरोमीटर प्रेशर्स टू द मैनेज फॉर एप्रोप्रिएट एक्शंस। अच्छा, रेगुलर चेंज ऑफ बैरोमीटर, बैरोमीटर क्या करता है? बैरोमीटर एयर प्रेशर को डील करता है, मतलब एयर प्रेशर बताता है। बैरोमीटर एयर प्रेशर, सॉरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, takes care of instrument and apparatus used in the mines environment monitoring and ensure all such instruments are maintained in good order and calibrated at a specified interval। जितने भी इंस्ट्रूमेंट है वो कैलिब्रेटेड होने चाहिए, उसकी देखभाल अच्छी से हो। अच्छा, कैलिब्रेटेड समझ लो कि सर्विसिंग, कैलिब्रेटेड मीन्स सर्विसिंग समझ लो। ठीक है, और कैलिब्रेटेड को भी, अगर मेरे पास मिथनोमीटर है तो उसकी कैलिब्रेटेड कब करनी है, कौन निर्धारित करेंगे?
या तो डीजीएमएस या फिर मैनेजर निर्धारित करेंगे कैलिब्रेटेड कब करनी है, और वो कैलिब्रेटेड की जो डेट या ड्यूरेशंस होती है वो कैसे तय की जाती है। वो तय की जाती है कंपनी द्वारा, इन मैन्युफैक्चरर द्वारा तय की जाती है कि ये इस इंस्ट्रूमेंट को प्रत्येक 3 महीना में कैलिब्रेटेड कर लेनी है। अच्छा, अब कोई भी इंस्ट्रूमेंट मान लो अंडरग्राउंड के केस में या ओपन कास्ट के केस में मैक्सिमम जो कैलिब्रेशंस का रेट होता है वो क्वार्टरली ही रखा जाता है मैन्युफैक्चरर द्वारा। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखना। टेक केयर ऑफ इंस्ट्रूमेंट apparatus, हाँ हो गया। रेगुलरली visit return of working districts and all working including fire stopping if necessaries for systems of spontaneous heating and fire, and report to the manager forthwith any such systems observed by him, and shall be himself take such step as may be immediately necessaries for the safety of worker। समझ में आ गया? जितने मतलब रेगुलरली विजिट करने बोल रहे हैं, रिटर्निंग ऑफ वर्किंग डिस्ट्रिक्ट और ओल्ड वर्किंग इंक्लूडिंग फायर स्पॉन्टेनियस भी आपको विजिट करना है। वहाँ का सिस्टम स्पॉन्टेनियस या फायर समथिंग है, कुछ ऐसा होने वाला या समथिंग लगा तो आपको उसमें नेसेसरीज स्टेप भी लेना है और मैनेजर को भी इन्फॉर्म करना होता है। चेक द फायर फाइटिंग मेजर एंड टेक नेसेसरी स्टेप टू रेगुलर रिहर्सल्स to ensure that fighting equipment are maintained to the working order, concerned staff and the feed conversion to their duties event of a fire in a mine। check फायर फाइटिंग मेजर मतलब जितने भी फायर फाइटिंग टूल्स है वो आपको चेक करना है। इसके साथ साथ प्रॉपर रिहर्सल भी करना है कि सही तरीके से अगर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो आपको देखना है। ओके, देन आफ्टर take necessary steps to proper cleaning and treatment of suspensions of coal dust in a bin, and see that arrangement of wet cutting at the face and water spraying at and within 90 meters of working place and properly installed and the function satisfactorily। मतलब कि आपको चेक भी करना है प्रॉपर तरीके से माइंस में कि साफ सुथरा है या नहीं है, या ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, जैसे वाइट वॉशिंग हो गई या फिर वाटरिंग हो गई या फिर ट्रीटमेंट के लिए और क्या स्टोन डस्ट ये सब छिड़काव होता है। तो ये सब आपको क्लीननेस रखना है। ठीक है, अच्छा एक वन मोर थिंग कि डेट अगर ब्लास्टिंग हो तो ब्लास्टिंग के बाद विद इन 90 मीटर तक वर्किंग प्लेस जो भी है वाटर स्प्रेइंग की जाएगी। ब्लास्टिंग के बाद सारे धुंधला हो जाता है, 5 मिनट के बाद ही फेस पे जाया जाता है, लेकिन उससे पहले आपको वाटर स्प्रेइंग कर लेना, पूरी धूल को हटा लेना। कितने मीटर तक? 90 मीटर तक, ये याद रखना, 90 मीटर तक। Ensure that stone dust barrier are correctly seated, properly constructed and maintained accordance with this statutory requirement or otherwise, and bring entries of the check board up to date from time to time। स्टोन डस्ट बैरियर है जो भी यहीं भी इंस्टॉल की गई है वो प्रॉपर तरीके से कंस्ट्रक्टेड है या नहीं, उनकी वेटेज के अकॉर्डिंग स्टोन डस्ट डाला है या नहीं, ये सब सारे अप टू डेट करेंगे। और जो बोर्ड है वहाँ टाइम टू टाइम भी अप टू डेट करना है। ओके, कलेक्ट एयर सैंपल फ्रॉम सील्ड ऑफ एरिया, एग्जॉस्ट गैसेस फ्रॉम डीजल व्हीकल्स एंड फ्रॉम द अदर प्लेसेस में बी रिक्वायर्ड बाय द मैनेजर। और सील्ड ऑफ एरिया और एग्जॉस्ट गैसेस ऑफ व्हीकल्स सारे से हवा कलेक्ट करना है, और मैनेजर जहाँ निर्धारित करना है आपको उस जगह से एयर सैंपलिंग के लिए कलेक्ट करना है। इंश्योर दैट सैंपल ऑफ माइन रोडवे डस्ट एंड एयरबोर्न डस्ट इफ रिक्वायर्ड बाय द मैनेजर रेगुलरली टेकन इन स्पेसिफाइड मैनर। ओके, ensure that all the records and report are relating ventilation, spontaneous heating, fire gas, coal dust kept up to date, and entries are regularly check board for the ventilations and stone dust barrier। Okay, sorry, provided that nothing contained above this shall exempt manager, assistant manager, surveyor, overman, Sardar or any competent person concerned from the corresponding duties responsibility specified at these regulations by order thereunder
provided nothing contained above shall except the manager system person consent from the corresponding duties and responsibility specified for them is these regulations or orders made thereunder. अच्छा, अगर कुछ पॉइंट्स अगर छूट जाती है इस रेगुलेशंस के तहत तो जो भी है समथिंग एड या ओके असिस्ट द मैनेजर इन एनी मैटर रिलेटिंग टू द वेंटिलेशंस ऑफ द माइन, मैनेजर को असिस्ट करेंगे relating to the ventilation system of the mines. Okay, no duties other than those specified above the shall assign the ventilations of her except in emergency. No, किसी को अपनी ड्यूटीज को सौंपेंगे नहीं इन द केस ऑफ इमरजेंसी के पीरियड में ही। इमरजेंसी के पीरियड में ही आप किसी अदर कॉम्पिटेंट पर्सन को रिपोर्ट या समथिंग अपनी जो काम देना चाहते हो वो दे सकते हो, सिर्फ इमरजेंसी की कंडीशंस में। ओके, देन आफ्टर द वेंटिलेशन ऑफिसर शॉल मेंटेन ए बॉन्ड पेज बुक एंड डिटेल्ड ए रिकॉर्डेड ऑफ द वर्क परफॉर्मेंस बाय हिम एवरी डे। बीपी मेंटेन करना है सर आपको, और जो भी एग्जामिन या समथिंग जो सॉल्यूशंस लिया वो भी मेंटेन करना है, अपनी साइन भी लगाना है। अब आते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, यानी कि रेगुलेशन नंबर 47, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ओवरमैन। द ओवरमैन शॉल बी सब्जेक्ट टू द ऑर्डर of superior official have responsibility, charge and control. Overman charge and control of such part of mine and shall be carry out such duties as assigned to him by the manager. Overman अपने सुपीरियर ऑफिशियल की बात को फॉलो करेगा और मैनेजर जहां उन्हें डिप्यूट किया जाएगा कि जिस वर्किंग के लिए, तो उसको भी वो अपने कर्तव्य निभाएंगे, ड्यूटीज करेंगे। अच्छा, द ओवरमैन शॉल ए वाइल ऑन ए ड्यूटी कैरी ए ट्रेसिंग ऑफ द वर्किंग ऑफ द सदर्न डिस्ट्रिक्ट, स्मॉल ट्रेसिंग अप टू डेट। ड्यूटी के दरमियान ओवरमैन को ट्रेसिंग प्लान को अप टू डेट करना है, जो कि मैनेजर प्रोवाइड करते हैं। इन हिज डिस्ट्रिक्ट में इंस्पेक्शंस एंड रिपोर्ट रिक्वायर्ड बाय दिस रेगुलेशन। इंस्पेक्शंस एंड रिपोर्ट सब चीज देखना है आपको। इंश्योर दैट सब ऑर्डिनेट ऑफिशियल एंड competent persons in his district carry out the respective duties proper manner. Okay, ensure that mining operations in the part of mine assigned to him under sub-regulation carried out per the code of practice framed under these regulations. The overman shall be best of his power enforce in his district the provision of this act. These regulations and the order made thereunder shall be subject to control manager and the assistant manager. If any give such directions may be necessary to ensure compliance with the provisions to secure safety of the district and safety proper discipline of the persons employed therein. सूझबूझ से काम करेंगे ओवरमैन, सेफ्टी को देखते हुए और डिसिप्लिन प्रॉपर मेंटेन करते हुए। ओके, और फेस का जो मालिक होता है ना, मालिक मतलब ऑर्डर्स देने वाला, काम करवाने वाला, वो ओवरमैन ही होते हैं। अगर वेंटिलेशन ऑफिसर आके बोले कि ऐसा कर दो वैसा कर दो, तो आप वहाँ पे वेंटिलेशन ऑफिसर को मना कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, अगर सही तरीके से कोई भी बड़े ऑफिसर या समथिंग आपको राय दे कि सर ऐसा करने से बेहतर होगा क्योंकि सेफ्टी भी आपको समथिंग, तो उस समय में आपको एग्री करना है। The overman shall see that sufficient supply of timber, support material, practice, tools, tackles, appliances, other necessaries required for the safe working of the district and kept convenient place. ओवरमैन ही इंश्योर करेगा कि अगर माइंस में किसी भी प्रकार का सब्सटेंस की कमी हो रही है तो वो मैनेजर को रिपोर्ट करेंगे, प्लस सारे आपके पास मटेरियल है या नहीं है, तो ये भी इंश्योर करना है कि वो सही जगह पे हो। कहीं सपोर्ट लगाना है, ठीक है, और अपने सपोज दैट कि हम लोग डीप में सपोर्ट लगा रहे हैं, 3 मीटर डीप में सपोर्ट लगाना, कोक सपोर्ट, ठीक है। और ओवरमैन क्या किया कि वर्कर्स से जो सपोर्ट मटेरियल है वो 200 में रखवा दिया या 150 के बीच में पिलर में रखवा दिया,
तो भाई वहाँ रखवाने से आपका लॉस हो गया ना। एक ही काम के लिए आप कितने बार दौड़ाओगे वर्कर्स को। तो आपको रखवाना कहाँ था 300 में, क्योंकि 300 मीटर डीप में आप वर्क कर रहे हो पिलर पिलर। तो ऐसा इंश्योर भी करना है कि प्रॉपर जो मटेरियल्स है वो सही जगह पे हो। ओके, द ओवरमैन सोल पहला, इंश्योर एवरी एयर क्रॉसिंग स्टॉपिंग डोर ब्रेकटिस एंड अदर वेंटिलेशन डिवाइस मेंटेन इन गुड ऑर्डर। हाँ, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी सर इंश्योर करना कि सब सही प्रकार के काम कर रहे हैं या सही से हैं या नहीं। इंश्योर द वेंटिलेशन इज इफेक्टिव इन डिस्ट्रिक्ट एंड व्हेन प्रैक्टिस इज पाइप ऑफ द रिक्वायर्ड यूज टू वेंटिलेशन ऑल वर्किंग प्लेस he shall be kept sufficiently advanced to the an adequate amount of air reach very working place। okay, अगर समझो आप, have a power to send out the mine any persons under the charge of infringing or attempt to infringe any provisions, act, regulations or order thereunder shall carry out the any directions with regard safety and solely report such matter in writing to the manager। अगर कोई भी स्टाफ वर्कर उल्लंघन करता है किसी भी कंडीशंस नॉर्म्स या फिर रेगुलेशंस को, तो ओवरमैन की इतनी पावर है कि आपको वहाँ से बाहर फेंक देगा कि जाओ तुम मैच में काम मत करो, घरे में रहो। और एक मैनेजर को रिपोर्ट दे देगा कि समथिंग ऐसा है। तो ओवरमैन ही फेस का मालिक होता है, तो बढ़िया से ओवरमैन के साथ पेश आइएगा। देन आफ्टर ensure that all track and tram line are properly laid, granted, blasted or otherwise packed। ट्रैक और ट्रेम लाइन प्रॉपरली पैक्ड हो, ठीक है। सी दैट मैनहोल ऑन द हॉलेज रोडवेज आर कीप्ड सेफ एंड क्लियर एनी ऑब्स्ट्रक्शंस एनी प्रॉपरली वाइट वाश्ड। मैनहोल आप समझ रहे हैं ना, 1.8 हाइट टू एक से 0.75 से 1 मीटर तक की चौड़ाई और डीप 1.2 मीटर। तो मैनहोल एक सेफ्टी डिवाइस के रूप में देखा जाता है। कहाँ लगाए जाते हैं ये? वैगन की ट्रैक में लगाई जाती है कि इमरजेंसी के केस में आदमी इतना साइज का एक खांचा काटा जाता है पिलर पे, उसी को मैनहोल कहते हैं। तो वो क्या ट्रैवलिंग रोड में रहता है, मतलब ट्रैवलिंग रोड में हम लोग के लिए नहीं, वैगन्स मतलब क्या ट्रेन। ओके, इंश्योर और वो प्रॉपर तरीके से वाइट वॉश हो, 0.3 मीटर वाइट वॉश की जाएगी और नॉट मोर देन 10 मीटर लेस देन दी। मैनहोल की भी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस कहती है कि 10 मीटर के प्रत्येक 10 मीटर में एक मैनहोल हो। कब हो? जब ग्रेडियंट 1:6 हो और नॉट मोर देन दी 20 मीटर मैनहोल लेस देन दी। ये सब देखेंगे आगे, मैनहोल आएगा अभी तो सब डाटा खत्म है, तो स्टार्ट कर रहे ना। Ensure that stop block, runway switch and other safety device are fixed and used required under this regulation. Drag backstay provided beyond the include. Sufficient supply of the spray gun provided where tubs, loaders and gradient lower down the gradient by hand। Okay, इंश्योर करेंगे सारे चीज सेफ्टी डिवाइस को लेके। Stop that forthwith find the rope chain, signals, brakes, jig wheels your apparatus at district unsafe condition। अगर कोई भी मटेरियल कोई भी सेफ्टी टूल्स या समथिंग अनसेफ कंडीशंस में है तो वो इंश्योर करेंगे और तुरंत उसको स्टॉप करके सही करवाएंगे। इंश्योर stop to forthwith find any rope chain or brake signals। okay, ensure that except in purpose for the purpose of inspections, examinations and repair every persons other than the officially haulage attendance travels by the traveling roadway। और ये भी इंश्योर करेंगे कि कोई भी बंदा जो हॉलेज रोडवेज है उस पर ट्रेवलिंग ना करे, ठीक है, एक्सेप्ट जो हॉलेज क्लासी हो गए या फिर जो एग्जामिन करने के लिए आए हैं उनको छोड़ के। गिव प्रोमोट अटेंशन टू रिमूवल ऑफ एनी डेंजर ऑब्जर्व्ड और रिपोर्टेड टू हिम एंड शैल बी
शॉल सी द डेंजरस प्लेस एडुकेटली फेंस्ड ऑफ। अगर कहीं भी किसी प्रकार का डेंजरस या समथिंग पाई जाती है तो उसको आप अपने तरीके से प्रमोट करेंगे और उस पर जब तक वहाँ से डेंजरस थिंग हट ना जाए तब तक आप फेंसिंग करवा के रखेंगे। सी द अप्रूव सेफ्टी लैम्प आर यूज्ड इन बिलो ग्राउंड। अच्छा, जो सेफ्टी लैम्प हम लोग यूज़ करते हैं वो DGMS से अप्रूव। ऑलमोस्ट सारे इंस्ट्रूमेंट हो या सारे मशीनरी या समथिंग जो भी है माइंस में, वो सारे DGMS से अप्रूवल होते हैं, तभी हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, in case of open cast working, the overman shall ensure that side of bench are kept properly dressed, stability of bench is not endangered, whole road are kept in maintained, stability of overburden dumps is not in risk, there is no overcrowding of men and machineries at the working phase. Very good. Adequate lighting provided in the area of his control. Very good. Adequate precautions laid down these regulations take before blasting operations is conducted. Okay, all machineries and plant are operated safe and secure manner. ओके, ये सब ओवरमैन की ही ड्यूटी होगी ओपन कास्ट में कि साइड ऑफ बेंच जो बनी है वो प्रॉपरली ड्रेस्ड हो, अच्छे से बनी हो। स्टेबिलिटी ऑफ बेंच इज नॉट इंडेंजर में नहीं है बेंच की स्टेबिलिटी। होल रोड आर कीप टू मेंटेन, कहीं भी गड्ढे उड्ढे या पोर्ट होल्स ना हो उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन की जाए। स्टेबिलिटी ऑफ ओवरबर्डन इन डंपिंग यार्ड, मतलब नॉट इंडेंजर्ड। जो भी ओवरबर्डन जब हम लोग डंप करते हैं किसी डंपिंग यार्ड में तो मैक्सिमम एक्सीडेंट वहीं पे होती है, बरसात की खासकर टाइम पे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो वो इंश्योर करेंगे ओवरमैन ही कि एक्सीडेंट ना हो। नो क्राउड, कोई भीड़ भाड़ ना हो मशीन के आमने सामने जहाँ वर्किंग प्लेस हो। All machineries and plant are operated in safe and secure. Okay, the overman shall devote the whole of time his duties and visit each working place in his district as often as necessaries or possible, not except in justifiable cause, leave the district in discharge until he finish the inspections required under regulations and any other duties as required perform until relieved by a duly appointed substitute. If the mine is working in contiguous successions of shift, confirm they officially succeeding him and give him such informations may be necessary for the safety of district and persons employed therein. At the end of shift, record in a bond page book kept for the purpose general report and a specified format on the performance of duties and shift, including anything concerning of the proper working of the mine and safety discipline per persons employed in the district. तो ये हमारा ओवरमैन की ड्यूटीज खत्म हो गई, अब सरदार की ड्यूटीज बाकी है। ड्यूटीज थोड़ी लंबी है और मेरे को भी भूख लग गया, तो मैं खाना खा के आता हूँ। इसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सरदार देखेंगे। ओके।